बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आज स्वागत है। आज हम किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या व अनुवर्ती संख्या निकालना सीखेंगे। तो कोई भी संख्या है, इसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। पा से मतलब पीछे, पीछे वाली संख्या। आ से मतलब आगे आने वाली संख्या, आगे आने वाली संख्या। किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या को हम संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी। अगर हम संख्या में एक घटा दें तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरीके से किसी संख्या की हम अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। तो किसी संख्या में जब हम एक जोड़ेंगे तो अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी, और जब हम किसी संख्या में एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। जैसे हमने 1 से लेकर 100 तक हम गिनती पढ़ते हैं, तो उनमें प्रत्येक संख्या के आगे आने वाली संख्या क्या होगी, वो अनुवर्ती संख्या होगी, और उस संख्या के पीछे आने वाली संख्या क्या होगी, वो पीछे वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे हम कोई भी क्रमागत 3 संख्या ले लें, 55, 56 और 57। अगर हम इस संख्या की अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या देखें तो कौन सी होगी। 56 के आगे 57 है तो ये हो गई हमारी अनुवर्ती संख्या, और अगर हम पीछे वाली संख्या को देखेंगे तो ये 55 हमारा क्या हो गया, पूर्ववर्ती संख्या। ये अनुवर्ती संख्या और ये पूर्ववर्ती संख्या। इस तरीके से हम किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं, बात करते हैं अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, इसे उत्तरवर्ती संख्या के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या उस संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या उस संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे हमने कहा 85 की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करो। तो हमें 85 की उत्तरवर्ती संख्या निकालना है, अनुवर्ती संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, 85 की अनुवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे, हमें इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, 85 + 1, ऐसे इस तरीके से, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इधर ऐसे हम जोड़ सकते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना हो गया, 86। तो 85 की अनुवर्ती संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई, 86। अब देखो बच्चों, देखते हैं, निम्न संख्याओं की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करो।
तो हमें इन संख्याओं की अनुवर्ती संख्या निकालना है, यानी अनुवर्ती माने आगे वाली संख्या निकालना। आगे वाली संख्या का मतलब है हम एक उसमें जोड़ेंगे। तो 92 की अनुवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे? 92 में हम कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ देंगे। यहाँ 2 है, 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं 93। तो कितना हो गया? 93। तो इसको हम यहाँ ऐसे 92 के आगे कौन सा आता है? 93। तो 92 की अनुवर्ती संख्या कितनी प्राप्त हो गई हमें? 93। ऐसे ही हम करेंगे 99 की अनुवर्ती संख्या। तो 99 प्लस 1, अब हम इसको जोड़ेंगे, इधर कर सकते हैं। 99 में हम 1 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा? 9 और 1 10, हंसी लगी फिर तो ये 10, तो कितना हो गया? 100। तो कितना? 100 प्राप्त हुआ। तो 99 की अनुवर्ती संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई? 100। आगे देखते हैं 987 की अनुवर्ती संख्या। तो हम 987 प्लस 1 बराबर, तो हम ये रफ्तार में करेंगे। देखो 987 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 7 के बाद 8 आता है, तो 7 और 1 8 8 987 988। आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी? 988। तो ये कितना हो गया? 988। तो 987 के अनुवर्ती संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई? 988। अब इस संख्या की अनुवर्ती संख्या, तो हम क्या करेंगे? इसमें से हम इसमें 1 जोड़ देंगे। अब देखो 2 की जगह यहाँ 3 हो गया, 9 की जगह यहाँ देखो 9 1 10, 10 के बाद है ना 1 हासिल, तो ये 100 हो गया। तो ये बाद वाले अंक में 1 1 की वृद्धि हो रही है। 7 में देखो 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया। ऐसे देखो 3003 की अनुवर्ती संख्या में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ ये संख्या बदलेगी। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो 3 और 1 4। आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी? 3004। कितनी हो गई? 3004। अब 4040 की अनुवर्ती संख्या निकालना है, तो हमें इसमें 4040 में हमें 1 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 40 के बाद कितना आता है? 41। तो या इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे। 1 4, तो कितना हो गया? 4041। ऐसे हमें संख्या प्राप्त होगी। आगे बच्चों देखते हैं 5800 की अनुवर्ती संख्या हमें निकालनी। तो हमें क्या करना है? 5800 में 1 जोड़ देना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? देखो तो कितना हुआ? 1085। तो 5801 हमें संख्या प्राप्त हुई अनुवर्ती, यानी 5800 की अनुवर्ती संख्या 5801। अगली संख्या देखते हैं। देखो अब 555 की अनुवर्ती संख्या निकालनी है हमें। तो 555 हमें कितना जोड़ना है? 1। तो 555 556, यानी कि 55 के बाद 56 आता है, या इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। तो 6 5 5, तो 556। तो 555 की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या 556 प्राप्त हुई। ठीक है। अब हमें क्या करना है? 6380 की अनुवर्ती संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे?
80 के बाद कितना आता है 81, या उसको हम एक जोड़ लेंगे तो 6380 प्लस 1, 6380 में हमने एक जोड़ दिया तो कितना प्राप्त हुआ 6381, 6381। अगली संख्या देखो 9000 की उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम एक जोड़ देंगे। तो इसमें हम जब जोड़ेंगे एक तो इस तरीके से, तो 0 1 1 फिर 0 फिर 0 फिर 9, तो कितना प्राप्त हुआ 9001। तो 9000 की अनुवर्ती संख्या 9001। अब 58,763 की अनुवर्ती संख्या, तो 58,763 प्लस 1। अब 63 के बाद कितना आएगा, 3 के बाद आएगा 4, तो 58,764। 58 या इसको हम इस तरीके से जोड़ लेंगे तो 58,763 में एक हम जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 4 6 7 8 5, तो 58,764 हमें इतना प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या हम निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व माने पीछे, पूर्व माने पीछे, उस संख्या की पीछे वाली संख्या। तो इस तरीके से किसी संख्या की हम पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए उस संख्या से एक हम घटा देते हैं। तो देखो, तो किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या उस संख्या से एक घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे अड़तीस की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। तो 38 की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि पीछे वाली संख्या। तो पीछे वाली कैसे करेंगे हम, एक घटा के, तो 38 माइनस 1। अब इसको निकालना है तो 38 में से एक घटाओगे तो 8 से एक घटाने में कितना प्राप्त होता है, एक घटाओगे तो 7। ये देखो, इससे पीछे वाली संख्या यानी 37 38, तो कितनी प्राप्त हुई 37। तो 37 फिर 38, इस तरीके से ये आगे वाली और इससे ये पीछे वाली। आगे देखते हैं बच्चों, निम्न संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। तो हमें 88 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो 88 की पूर्ववर्ती संख्या क्या करना है, इसमें से हमें 88 में से एक घटा देना है। तो 88 में से जब हम एक घटाएंगे तो यहाँ 8 में से गया 7, यानी कि गिनती हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो घटाने पर 9 से घटेगा 8, 8 से 7, 7 से घटाएंगे 6, 6 से घटाएंगे 5, 5 से घटाएंगे 4, 4 से घटाएंगे 3, 3 से घटाएंगे 2, 2 से घटाएंगे 1। इस तरीके से हम लिखते हैं। उल्टी गिनती को इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हम 8 में से घटाएंगे 7
और फिर यहाँ पर 8, तो कितना प्राप्त हुआ 87। तो 88 की पूर्ववर्ती संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई 87। ऐसी 90 की पूर्ववर्ती संख्या कैसे करेंगे, 90 से हमें 1 को घटाना है, तो इसी तरीके से हम 1 घटा लेंगे। तो 90 से हमें 1 घटाना है तो कितना, 0 से घटेगा नहीं, यहाँ से आएगा, तो 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 8 बचा, तो कितना प्राप्त हो गया हमें 89। तो 90 की पूर्ववर्ती संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई 89। ऐसे हमें 100 की पूर्ववर्ती संख्या, हम 100 में से क्या करेंगे 1 कम करेंगे, तो 100 में से जब 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 99। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमें नहीं आता तो हम ऐसे 100 ऐसे लिख लेंगे और उसमें से 1 घटाएंगे, तो यहाँ से हासिल आएगी, यहाँ पर 10 ठीक, देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर हासिल आएगी, तो यहाँ 10 यहाँ 9, तो 10 में से 1 घटाया 9 बचा, यहाँ कितना बचा 9, तो कितना प्राप्त हुआ हमें 99। तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई 99। अब हमें 1000 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, पूर्ववर्ती ऐसे ही हमें 1000 से 1 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे देखो बच्चों, तो 1000 लिख लेंगे और 1 यहाँ लिख लेंगे और घटा देंगे, तो यहाँ से हासिल 9 10 हुआ, 10 से फिर यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ 10 यहाँ 9 यहाँ 9, तो यहाँ 10 में से 1 गया 9 बचा, फिर 9 और फिर 9, तो कितना प्राप्त हुआ 999। तो 1000 की पूर्ववर्ती संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई 999। अब 874 की पूर्ववर्ती संख्या हमें कैसे निकालनी है, देखो 874 लिखा हुआ है, इसमें से 1 घटाना है, तो 874 से ऊपर वाली संख्या यानी कि पीछे कौन सी संख्या आएगी 73, यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 873, या हम 874 में से 1 ऐसे घटा के ही कर सकते हैं। अब 6380 की पूर्ववर्ती संख्या 1380 में से हमें 1 घटाना है, तो ऐसे ही घटा देंगे बच्चों। 6380 में से 1 घटाना है, तो कैसे क्या बचेगा, यहाँ से हासिल आई 10 10 9 7 3 6, तो कितना आएगा 6379। तो 6380 की पूर्ववर्ती संख्या 6379। आगे देखते हैं बच्चों, देखो 4004 की पूर्ववर्ती संख्या, 4004 में से हम 1 घटा देंगे, तो कहाँ से घटेगा, यहाँ से घटेगा, तो कितना आएगा 4003, या 4004 में से हम 1 ऐसे घटाएंगे, तो ये 4 में से गया 3 फिर 0 तो 4003। आगे बच्चों देखते हैं, तो 5050 की पूर्ववर्ती संख्या तो यहाँ से कम होगा, यानी कि 5050 में से 1 घटाना है, 50 1 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा 49, और या तो आप ऐसे 1 घटा दें, तो 10 में से गया 9, यहाँ 4 बचा और यहाँ 0 यहाँ 5, तो यहाँ कितना प्राप्त हुआ 5049। 3800 की पूर्ववर्ती संख्या, अब हमें 3800 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, तो 3800 लिखना है और यहाँ से 1 घटा देना है, तो इस तरीके से फिर हम करेंगे, इसमें से हम 3800 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ से हासिल आएगी, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से गया 9, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 7 और फिर 3, तो कितना प्राप्त हुआ 3799। तो हमें 3800 की पूर्ववर्ती संख्या 3799 प्राप्त हुई।
88,888 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 88,888 में से हमें एक घटाना, तो हमें कितना प्राप्त होगा? यहाँ से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना लिखो? एक कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 87, तो 887 या 88,888 में से हम एक घटा देंगे, तो 8 में से गया 7, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8। इस तरीके से हम किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या और जिसे उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो आज बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।